गया। अब ये तो सरकार की और प्रशासन की मिली भगत का काम है। देखो, किसी भी प्रशासन की कोई ताकत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती कि बिना सरकार के सारे कुछ हो। अब मैं आपको ताजा घटना बता दूं, जब मैं गुर्जर आरक्षण आक्रोश रैलियां कर रहा था बयाना में, हिंडौन में, मासलपुर में, मैं गांव गांव जाकर के लोगों से कह रहा था कि समय रहते जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ, वरना ये दिन हमें देखना पड़ेगा। और मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही कहा था कि जो अनंगपुर में जो घटना हो रही है वो दिन दूर नहीं होगा जब भरतपुर, करौली और धौलपुर के, और खास तौर से कल की एक न्यूज आपने देखी होगी जो अखबार में आई है कि मासलपुर के तहसीलदार ने पटवारियों को यह आदेश दिया है कि आप उन जगहों को चिन्हित करें और उनसे अतिक्रमण हटाएं। मैं प्रशासन के लोगों से साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आप टकराने की कोशिश मत करो। सरकार में बैठे हुए लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप टकराने की कोशिश मत करो। आज अकेला अनंगपुर गांव खाली कराया जा रहा है और मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं होगा जब भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले के राजस्थान में जो आते हैं उनको बर्ड सेंचुरी के नाम पर उजाड़ा जाएगा। मैं जब रैलियां कर रहा था तो डांग क्षेत्र के भोले भाले लोगों को समझा रहा था, लेकिन हमारे कुछ लोग बरगला रहे थे, कह रहे थे अजी साहब ये तो नेता बनना चाहता है, इसको तो मुद्दा चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं समय से पहले मैं उन नेताओं को भी आगाह करता हूं जो समाज के हैं और जो क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मेरे किसी भी डांग क्षेत्र के एक भी ईंट अगर निकाली या छेड़ने की कोशिश की तो जो टकराव शासन में बैठे हुए लोग प्रशासन से करवाना चाहते हैं वो होगा, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, उन नेताओं की होगी। एक भी ईंट अगर छेड़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और मैं पटवारियों से कहना चाहता हूं, जो मासलपुर का तहसीलदार है उससे कहना चाहता हूं, आपने जो आदेश निकाला है हमारे लोगों में जो डर और भय पैदा करने का जो आप काम कर रहे हो ये अच्छा नहीं होगा। 108 गांव है सर, 108 गांव, सुरेश जी लिख रहे हैं 108 गांव, और उन गांवों में अधिकतर कम से कम 100 गांव गुर्जर समाज के आते हैं। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार भाजपा की है, देश में सरकार भाजपा की है, और हरियाणा में जो अनंतपुर में कल जो पंचायत होगी वहां भी भाजपा की है। अरे आखिरकार भाजपा वालों तुम चाहते क्या हो? और दुर्भाग्य देखो इस समाज का, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, मैं समाज के युवाओं से आज दिल खोल करके कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, जिन लोगों ने भाजपा की शपथ ले रखी है, भाजपा की सदस्यता ले रखी है, भाजपा के नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बेच के भाजपा का ही काम करेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। और मैं कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद खटाना की चाहे जान चली जाए, जिस तरीके के षड्यंत्र पिछले कई महीनों से मेरे साथ रचे जा रहे हैं, मैं उन षड्यंत्रों को भोगने के लिए तैयार हूं। मेरा बलिदान भी अगर होगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर जिंदा रहूंगा और मैं आवाज उठा रहा हूं तभी मेरे साथ लोग लगेंगे, लेकिन अगर एक प्रहलाद खटाना का बलिदान हो गया, याद रखना इस गुर्जर कौम में लाखों प्रहलाद खटाना पैदा होंगे। अरे मेरा दोस्त सिर्फ इतना ही तो है कि मैं किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी ईमानदारी में, मेरी 15 साल की उस तपस्या में, मेरे 15 साल के संघर्ष में कोई एक दाग लगा करके बताए कोई माई का लाल। लेकिन फिर भी
मेरा भोला भाला समाज उन्हीं नेताओं की आवाज में आ जाता है, उन्हीं नेताओं की बातों में आ जाता है। खैर कोई नहीं, समय गुजर गया, समाज भी अच्छे से पहचान रहा है। कल अनंतपुर गांव में पंचायत में तो जा ही रहे हैं। वहां से आने के बाद जो देवनारायण भगवान का मंदिर अलवर रेणी में जो तोड़ा है, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से और वहां के विधायक महोदय संजय शर्मा जी से, ये ओछी राजनीति बंद कर दो। देवनारायण भगवान का मंदिर वहीं बनेगा और अब प्रशासन बनवाएगा, अब प्रशासन बनवाएगा। और साथियों याद रखना, प्रहलाद खटाना को कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, मुझे ये लोग गिरफ्तार करवा सकते हैं, मेरे साथ कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। तो मेरी ताकत सिर्फ आप युवा साथी हो। मेरे साथियों, किसी को अपना मनोबल कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, अलवर और रेणी के आसपास के जो साथी हैं और समाज के जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, खास तौर से मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जो राजस्थान में युवाओं को, क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उन युवाओं को पार्टियों में, समाजों में, दलों में, संगठनों में जो बांट रखा है, मुद्दे के साथ हो जाओ, एक हो जाओ। क्योंकि भाजपा ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। ये सच बात है। हम लोग बट रहे हैं, हम राजनीति में बट रहे हैं, हम नेताओं के चापलूसी में बट रहे हैं, इसलिए हम कट रहे हैं। हमें हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हमारे डांग क्षेत्र के जिला करौली मासलपुर के लोगों को नोटिस निकाला जा रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूं, गुर्जर प्रतिहार वंशजों, कमजोर मत हो जाना। रेणी में देवनारायण भगवान का मंदिर उसी जगह बने गए, मेरी बात याद रखना। और प्रशासन बनवाएगा, प्रशासन। जिन लोगों ने तुड़वाया है ना, उन्हीं लोगों से ये मंदिर बनवाने का काम करेंगे यहां पर हम सब लोग मिलकर। और डांग क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भरतपुर के, मेरे करौली के, मेरे धौलपुर के क्षेत्रों के लोगों से कहना चाहता हूं, जो बर्ड सेंचुरी के नाम पर, अरे हमारी पीढ़ियां गुजर गई, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग जंगलों में बसने के लिए मजबूर हो गए थे। इनका इतिहास उठा करके देखिए। अरे सरकारों, हिंदुस्तान की सरकारों, तुम लोगों पर 70 साल में सड़क और बिजली तो नहीं पहुंची उन लोगों पर के लिए जो इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़े, मुगलों से लड़े। गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग, तुम उन लोगों के घर उजाड़ने का काम कर रहे। याद रखना, इन जंगलों में या तो तुम्हारे शेर रहेंगे और या गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग रहेंगे। और उन गांवों में रहने वाले किसी भी समाज के भाई हो, किसी भी धर्म के भाई हो, उनकी रक्षा करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंशज, रक्षा करेंगे। ये मेरी बात याद रखना। तुम बर्ड सेंचुरी के नाम पर डराने वाले लोगों, मुझे पता है कि मैंने गुर्जर आरक्षण संघर्ष रैलियां की थी। उनसे लोगों को पता लगा था कि हमें तो आरक्षण ही नहीं मिला है, क्योंकि ये भाजपा के नेता तो कह रहे थे आरक्षण तो मिल चुका है, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे। मैंने जगा दिया लोगों को, नेता मजबूर हो गए, पीलूपुरा पर ऐतिहासिक महापंचायत हो गई। उसका निर्णय क्या हुआ आपके सामने है। घबराना मत, 60 दिन इनके पूरे होंगे और 61वें दिन नानी याद दिला दूंगा इस राजस्थान की सरकार को और समझौता करने वाले नेताओं को। पहचानना मेरी आवाज। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, कुछ स्वार्थ को छोड़ करके समाज की एकता के लिए, उजड़ते हुए घर और परिवारों के लिए, गांवों के लिए आप और हमको एक होना पड़ेगा। सच्चाई की आवाज को पहचानना पड़ेगा। साथियों, मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि मैं किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हो गया। लेकिन तुमको याद करना होगा,
स्वर्गीय राजेश पायलट जी की वो बात कि जब तक गरीब मजदूर किसान के घर में पैदा होने वाला बेटा अगर उस जगह पर नहीं पहुंचेगा जो उसकी कलम की ताकत से फैसले लिए जाए, भला नहीं होगा। जब तक एक ईमानदार व्यक्ति समाज में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, जो समझौते नहीं करे, सरकारों के सामने झुके नहीं, घुटने नहीं टेके, वही व्यक्ति लड़ाइयां जीत सकता है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में और भी नेता तुम्हारे बीच में आएंगे। अब आज मैंने कह दिया है ना, अब देखना बयाना क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र के नेता गांवों में पहुंचना शुरू कर देंगे। और मैं यही चाहता हूं, मेरी आवाज को आप मजबूत रखोगे तो नेताओं को दर दर एक दरवाजे दस्तक दिलाने का काम करेगा प्रहलाद खटाना। सबको बुरा लगता हूं मैं कि आखिरकार ये चाहता क्या है। मैं नेता बनना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई आदमी एमएलए सांसद बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं मेरे समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। कोई एमएलए और सांसद से बनने से पहले मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। मेरी आप भावनाओं को पहचानने का काम करना। आज मेरा खून जब खोल रहा है, जब देवनारायण भगवान का मंदिर अलवर रेडी में तोड़ा जाए और कोई नेता वहां बोलता नहीं है। और देखना तुम कल बड़े बड़े नेता अनंतपुर गांव में पहुंच जाएंगे, दिल्ली फरीदाबाद में। अरे मेरे दिल्ली के लोगों, हम तो सोचते थे कि इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो अनंतपुर गांव की तरफ को उधार करके देख लो। ये जो फॉरेस्ट का गेम खेला जा रहा है, ये जो बर्ड सेंचुरी का खेला जा रहा है, अरे हिंदुस्तान से गुर्जरों को भगाने की साजिश है। हिंदुस्तान में गुर्जरों का जी घोंट करके उनको मारने की साजिश ये सरकारें रच रही हैं। कहां जाएंगे गुर्जर प्रतिहार वंशज? हमारा तो 80% समाज पहाड़ों में रहता है। अरे वो पहाड़ हमारे हैं, वो जंगल हमारा है, वो जमीन हमारी है। तुमको अब जब देश आजाद हो गया उसके 70 साल बाद ये चीजें याद आ रही हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सरकार चलाने वाले लोगों। मेरे युवा साथियों, मैं नेताओं को बुरा लगूंगा, मैं सरकारों को बुरा लगूंगा, लेकिन मेरी भावनाओं को तुम पहचानना। और मैं जल्दी भरतपुर, करौली, वही बयाना, मासलपुर और धौलपुर में दोबारा आऊंगा तुम्हारे बीच में। तुमको इकट्ठा करने का काम करूंगा, लेकिन मुझसे पहले कुछ नेता तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम अब बातों में आ गए और बिक गए तो वही हाल होगा जो आज हमारे आरक्षण का हो रहा है। साथियों, मेरी बात याद रखना। लोकेश भाई लिख रहा कि जो बात आप मासलपुर डाडा गांव में कह करके गए थे, उस जगह आज भी 80% लोग अनपढ़ हैं। उस जगह जो भी नेता वोट मांगने आता है बस उसी के साथ शुरू हो जाते हैं। साथियों, ये किसी एक गांव की कहानी नहीं है। मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो ये और लोगों तक पहुंचाइए। लगभग जितने लोग देख रहे हैं ना, अगर सच्चा तुम्हारी रगों में इंसानियत का खून है तो मेरा साथ देना। मैं भगवान देवनारायण की कसम खा करके कहता हूं कि मेरा खून का एक एक कतरा बह जाए, लेकिन मैं कभी सरकारों के से समझौता नहीं करूंगा। मैं उनके साथ बिकूंगा नहीं, मैं उनसे झुकूंगा नहीं। मैं मेरे लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं, मैं मेरे लोगों के लिए दिल से लड़ना चाहता हूं, दिल खोल करके लड़ना चाहता हूं उनके लिए। और मेरे लोगों को यह एहसास करा दूंगा, मेरे डांग क्षेत्र के लोगों को, कि समाज की ताकत क्या है। समाज को कमजोर किया जा रहा है, समझौते कर करके हमारे नेता कमजोर करना चाहते हैं। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप आगे आइए और नेतृत्व करिए समाज में। हम सब मिलकर के, प्रत्येक युवा साथी मिलकर के इस समाज के लिए लड़ेगा और बलिदान देना पड़ेगा तो बलिदान में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे युवा साथियों, मेरी भावनाएं आप समझ चुके होंगे। जब से मैंने देवनारायण भगवान के मंदिर की तोड़ने की सूचना सुनी
और जो लेटर मैंने मासलपुर के तहसीलदार ने निकाला, मैं कहना चाहता हूं मासलपुर के तहसीलदार, तेरे से मैं कह करके आया था कि मासलपुर से 4-5 किलोमीटर दूर गांव भोजपुर, जिसमें आप एक नेटवर्क के लिए टावर नहीं लगा सकते, अरे मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के आप इन गांवों से निकालना चाहते हैं। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, राजस्थान की सरकार और प्रशासन के लोगों, एक ईंट से हाथ लगा के देखना, किसी गांव में इस सरकार को और इस प्रशासन के लोगों को निकलना पड़ेगा। मजबूर कर रहे हो तुम लोग। मैं मेरे समाज को कमजोर नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। इसलिए मेरे साथियों, खास तौर से भरतपुर, बयाना, मासलपुर, करौली और धौलपुर के लोग, बाड़ी बसेड़ी के लोग, तैयार रहना। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। मैं पहले तुमको जगा करके गाया था, क्योंकि युवा, मैं तमाम उन बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, अब ये लड़ाई आप युवाओं के ऊपर छोड़ दो। नेताओं को नहीं, उन नेताओं को भूल जाओ, क्योंकि भाजपा के किसी भी नेता में दम नहीं है जो अपनी पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोल दे। उनसे मिलकर के, उनसे इजाजत लेकर के, उनसे समझौता करके ये कह सकते हैं कि साहब हमें पंचायत कर लेने दो और हम उन सब लोगों को मूर्ख बना करके और आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे, समय निकाल देंगे। अरे बहुत बातें हैं मेरे दिल में। इसलिए मेरे साथियों, मैं रेणी अलवर भी जाऊंगा और कल अनंतपुर तो जा ही रहे हैं, और उसके बाद भरतपुर, करौली और धौलपुर आ रहा हूं। और जो वन विभाग के लोग जो परेशान कर रहे हैं मेरे लोगों को, अरे कोई लकड़ी लेने के लिए मेरी माता बहनें चली जाएं, उन लकड़ियों को रखवाते हो तुम लोग। मेरे वहां के लोगों को जो मवेशियां चराते, गाय भैंस चराते, उनको नहीं चराने देते हो तुम लोग। याद रखना, बहुत सर के ऊपर पानी निकल चुका है। और जो डर का बहका माहौल कर रहे हो, जिन लोगों ने पिछले 150-200 वर्षों में पीढ़ियां खपा दी, 4-4 पीढ़ियां, उन जंगलों में रह करके, सड़क नहीं थी, रास्ते नहीं थे, उन लोगों के लिए अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, अब क्योंकि जब मैं लाइव डाल देता हूं, नेता जग जाते हैं। मैंने उस दिन 30 दिन पूरे हुए आरक्षण के कह दिया था, उसी दिन अखबार में आ गया, और मैं फिर आपको भरोसा दिला रहा हूं। अब ये लोग आरक्षण पर भी पश्चिमी राजस्थान में पंचायत करने के लिए जा रहे हैं। किस बात की पंचायत करना चाहते हो? लोगों को पंचायत के खेल पर कमजोर करके घर बैठाना चाहते हो, समय निकालना चाहते हो? नेताओं, कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है। समझौता किया है तुम लोगों ने सरकार से, करवाओ 60 दिन के अंदर। उन्हें अब ये समाज भी बता देगा। इसलिए मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपके भाई को ये प्रशासन के लोग कभी अरेस्ट कर लें या कोई किसी भी तरीके के मुकदमे फर्जी लगाओ, कुछ भी करो, बदनाम करो, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा साथ देना। और जिस दिन आपको लग जाए कि प्रहलाद खटाना ने समाज के साथ धोखा किया है, या समाज को कमजोर करने का काम किया है, या समाज को बेचने का काम किया है, या सरकारों के सामने झुकने का काम किया है, उस दिन प्रहलाद खटाना के मुंह को काला करके समाज से निकाल देना। ये ताकत होनी चाहिए समाज के अंदर। और खास तौर से युवा साथियों से कहना चाहता हूं, सवाई माधोपुर में कर्नल साहब की मूर्ति तक नहीं लगी। बिल्कुल भाई, कई जगह कर्नल साहब की मूर्तियां नहीं लगी हैं। आप सवाई माधोपुर की बात कर रहे हो? अरे कर्नल साहब की मूर्ति गांव मुंडिया में लगी हुई है, उनके पैतृक गांव में। किसी भाई ने कमेंट करके मुझे याद दिला दिया है, उनके पैतृक गांव में कर्नल बैंसला की मूर्ति लगी हुई है। उसको ढकने का काम नहीं किया इन लोगों ने। बहुत सारी बातें, ये बातें मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब लड़ाई लड़ने का मैंने पूरा मन बना लिया है, पूरा मूड बना लिया है। और मैं मेरे डांग क्षेत्र के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, किसी भी नेताओं के चुंगल में अब नहीं फंसना है। ये लड़ाई आपके युवा लड़ेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और इन सरकारों से ईंट बजाने का काम करेंगे।
और इन नेताओं को भी बताएंगे कि आपने अब समाज को बहुत समाज को कर लिया। अरे मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैं समझता हूं एक एक नेता को समझता हूं। मेरे डांग क्षेत्र के लोगों को आप सुविधाहीन करना चाहते हो, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हो, उनके अंदर भय पैदा करना चाहते हो, उनका रोजगार छीनना चाहती है सरकारें। अरे राजस्थान की सरकार और प्रशासन के बैठे हुए लोगों, मैं मेरे डांग क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरी बात याद रख लेना, चाहे मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। अंत में मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल धैर्य के साथ, मजबूती के साथ तैयार रहो। और मैं जल्दी 1-2 दिन में आगरा आ रहा हूं और डांग क्षेत्र का मैं भ्रमण करूंगा, सब लोगों से मिलूंगा और फिर आगे की रणनीति हम आप सब लोग मिलकर के तय करेंगे। राम राम साहब।